शादी का मंडप सजा हुआ था। ढोल बज रहे थे, मेहमान हंस रहे थे और दुल्हा राहुल सेहरा पहनकर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही दुल्हन घूंघट डालकर मंडप में आई, पंडित के हाथ से मंत्रों की किताब गिर गई। क्योंकि जिस लड़की से आज शादी होने वाली थी, उसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो सीधा साधा और बहुत मेहनती था। एक दिन उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। लड़की का नाम था मनीषा। मनीषा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब सी शांति थी। जब भी राहुल उससे बात करता, उसे लगता जैसे उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। फिर भी राहुल को उससे प्यार हो गया। दोनों की शादी की तारीख तय हो गई। पूरा गांव खुश था। घर सजाए जा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। लेकिन शादी से एक रात पहले गांव के चौकीदार ने एक अजीब चीज देखी। आधी रात को राहुल के घर के बाहर लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी। उसका घूंघट नीचे था। चौकीदार ने सोचा शायद कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, दुल्हन ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चौकीदार डर के मारे तुरंत भाग गया। अगले दिन शादी का दिन आ गया। बारात बड़े धूमधाम से मनीषा के घर पहुंची। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और राहुल घोड़ी से उतरकर मंडप में बैठ गया। लेकिन राहुल को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर खिड़की के पास लाल जोड़े वाली एक दुल्हन खड़ी दिखाई दी। राहुल चौंक गया, क्योंकि असली दुल्हन तो अभी कमरे में थी। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा, दुल्हन को बुलाइए। कमरे का दरवाजा खुला और मनीषा लाल जोड़े में धीरे धीरे मंडप की ओर चलने लगी। सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने अचानक जोर से कहा, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। मंडप में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग आदमी कांपती आवाज में बोला, ये लड़की मनीषा नहीं है। सब लोग चौंक गए। बुजुर्ग आदमी ने बताया, 3 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम भी मनीषा था। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी लाल जोड़े में भटकती है। ये सुनकर सब डर गए। राहुल धीरे धीरे दुल्हन के पास गया और उसने उसका घूंघट उठाया। जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा तो मनीषा का ही था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। अचानक तेज हवा चलने लगी, मंडप के दिए बुझने लगे और दुल्हन की आवाज बदल गई। वो धीरे से बोली, मैं अपनी शादी पूरी करने आई हूं। सब लोग डरकर भागने लगे, लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोली, मैं वही हूं जिसकी शादी अधूरी रह गई थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बस मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं एक बार दुल्हन बन सकूं। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपना घूंघट वापस कर लिया। कुछ ही सेकंड में वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। कहते हैं उस दिन के बाद कभी किसी ने लाल जोड़े वाली दुल्हन को नहीं देखा। और राहुल ने एक बात हमेशा याद रखी, कभी कभी हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ अपनी अधूरी कहानी पूरी करने आती हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वे हमेशा के लिए शांति से चली जाती हैं। गांव वालों ने सोचा था कि उस रात के बाद लाल जोड़े वाली वधू की आत्मा हमेशा के लिए चली गई। राहुल ने भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शादी वाले मंडप की जगह से कुछ दिनों बाद फिर वही आवाज सुनाई देने लगी, धीरे धीरे आती हुई पायल की छन छन छन। और हर रात कोई उसी जगह खड़ा दिखाई देता था, लाल जोड़े में घूंघट डाले हुए। उस घटना के बाद पूरा गांव डर गया था। लोगों ने मंदिर में पूजा करवाई, हवन कराया और ये मान लिया कि मनीषा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात राहुल को अचानक नींद खुल गई। समय था रात के ठीक 3 बजे। घर के बाहर से पायल की हल्की आवाज आ रही थी, छन छन छन। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा,
क्योंकि आंगन में कोई लाल जोड़े में खड़ा था। वही घूंघट, वही शांत खड़ी आकृति। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आंगन खाली था, लेकिन जमीन पर गुलाब की सूखी पंखुड़ियां पड़ी थीं, ठीक वैसी जैसी शादी के दिन मंडप में बिखरी थीं। अगले दिन राहुल ने ये बात गांव वालों को बताई। कुछ लोगों ने कहा, ये तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन उसी रात गांव के 2 और लोगों ने भी वही चीज देखी। शादी वाले मंडप के पास एक दुल्हन खड़ी थी, और जब कोई उसके पास जाता, वो गायब हो जाती। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। तब गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उन्हें उस पुराने सच को ढूंढना होगा, जो 3 साल पहले छिपा दिया गया था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने एक दिन राहुल को बुलाया। उसने धीरे से कहा, शायद हमें सच बताने का समय आ गया है। उसने बताया, 3 साल पहले मनीषा की मौत सामान्य नहीं थी। वो हादसा नहीं था। दरअसल शादी से एक दिन पहले मनीषा को किसी ने धक्का देकर पुराने कुएं में गिरा दिया था। लेकिन उस समय डर के कारण गांव वालों ने सच छिपा दिया, क्योंकि शक गांव के ही एक आदमी पर था। और उस आदमी का नाम सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी था राहुल का अपना चाचा। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसी रात राहुल को फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी। इस बार वो सीधे पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। राहुल धीरे धीरे उसके पीछे गया। कुएं के पास लाल जोड़े में वही दुल्हन खड़ी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं, बल्कि उनमें आंसू थे। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे न्याय चाहिए। राहुल समझ गया, मनीषा की आत्मा शांति इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि उसका सच अभी तक सामने नहीं आया था। अगले दिन राहुल ने हिम्मत करके पूरे गांव के सामने सच रख दिया। गांव वालों ने जांच करवाई और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। मनीषा की मौत का असली दोषी पकड़ा गया। उसके बाद गांव में उसकी आत्मा की शांति के लिए बड़ी पूजा करवाई गई, और उस रात के बाद कभी किसी ने लाल जोड़े वाली वधू को नहीं देखा। कहते हैं उस दिन पहली बार पुराने कुएं के पास हल्की सी खुशबू आई थी, जैसे कोई दुल्हन आखिरकार शांति से विदा हो गई हो।